दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है आपके ग्रेजुएशन के लिए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स आप क्या अवेलेबल करवाने के लिए लाख हो जाते तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी से ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अरेंज करवा के रख लो। हाँ, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिजल्ट के बाद आपको क्या मिलेंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना पड़ता है, जिसे कंप्लीट होने में फुलफिल होने में आपको एक अच्छा खासा क्या टाइम क्या लगता है। तो सर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं एक एक करके सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ ये भी आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारा जो प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी है इस पे आपकी बीकॉम बीएमएस बाफ की वीडियोस आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके क्या चेकआउट क्या कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल करवाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो एक आता है आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको अवेलेबल करवा के रखना है। दूसरा जो होता है आपके 12th स्टैंडर्ड का। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड अगर आपने इस साल ही 12th स्टैंडर्ड दिया है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप जब रिजल्ट लेने जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको आपकी मार्कशीट मिलेंगी, आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली बात आपको मार्कशीट अवेलेबल करवानी है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने किस बोर्ड एग्जाम तो शायद पिछले साल दिया था या फिर उससे पहले भी दिया था, लेकिन कुछ कंडीशंस या फिर कुछ रीजंस की वजह से आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की, लेकिन अभी इस साल से आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं आपका मार्कशीट प्लस आपका पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही चीज़ें क्या रिक्वायर्ड रहेंगी। प्लस आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ होती है यानी फोटो आईडी प्रूफ, जैसे अगर आप मैं बात करूँ आपका आधार कार्ड हो गया, फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर आपका कोई और जैसे पैन कार्ड हो गया अगर वो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो भी चीज़ रहता है। लेकिन बेसिक आपके पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास आपका आधार कार्ड होता है। ठीक है, तो वो आपको क्या प्रिपेयर करके क्या रख लेना है। प्लस अगर आप को साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक डोमिसाइल जो है जो बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस द्वारा क्या रिक्वायर्ड रहता है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको क्या बनवा के रख लेना है दोस्तों। और एक और चीज़ आपकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखो अब ये डोमिसाइल किन के लिए रहता है और किन के लिए नहीं रहता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनका बर्थ अगर महाराष्ट्र में ही हुआ है तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये आपको फुलफिल करता है, फिर आपको डोमिसाइल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप डोमिसाइल बनवा के रख लो। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी हमने एडमिशन प्रोसेस देखे, चाहे मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ चाहे हम फार्मेसी की बात करूँ, ऑलरेडी अगर हमारे डोमेन्स आप देखोगे तो हमने कई साल से हम जो है आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेस में गाइड करें, फार्मेसी के स्टूडेंट्स को गाइड करें। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है तो आपको डोमिसाइल प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो कॉलेजेस होते हैं वो डिमांड आपकी डोमिसाइल की भी करते हैं, इवन दो यू आर हैविंग बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, फिर भी वो आपके डोमिसाइल की डिमांड क्या रखते हैं। तो इस वजह से हमारा सजेशन रहेगा कि आप क्या करो, आप डोमिसाइल भी प्रिपेयर करके क्या रख लो पहले से ही कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इसलिए हम ये डोमिसाइल भी आपको अभी से क्या बनवा के रखने के लिए क्या बोल दे रहे हैं। समझा? इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पे अब एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन बहुत अलग अलग कोटाज में होते हैं, बहुत अलग अलग स्टैटाज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो या फिर किसी माइनॉरिटी के अंदर आप क्या कर रहे हो एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कास्ट के बेसिस पे जो कास्ट रिजर्वेशन होती है अगर उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास ये जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आपकी जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होती है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो आप क्या करो, वो आप प्रेजेंट करो। और ये ध्यान रख लेना कि जो भी आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। तो अगर चेक कर लो, अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो देख लो उसकी वैलिडिटी कब तक की है, अगर नहीं है तो उसको रिन्यू कराने के लिए अभी डाल दो, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसके बाद आपका जो कॉलेज की लिस्ट आती है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपके पास एडमिशन कंफर्म करने के लिए सिर्फ 3 दिन होते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स 3 दिन में कभी भी तैयार नहीं होते। समझ में आ गया? तो इस वजह से मेरा सजेशन रहेगा कि अभी से ये सभी चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए डाल दो। फिर अगर मैं बात करूँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपकी
EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहती है तो वो आप कर लो, या फिर अगर आप किसी XYZ स्कॉलरशिप के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, जैसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है, तो भैया अभी से आपके पापा की जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लो, नया अकाउंटिंग ईयर भी चालू हो गया है तो आप उसको बनवा के रख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये सारी चीज़ों का। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने एक मोटा मोटा पूरा आपको एडमिशन का पूरी जो चीज़ें बता दी है। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से ले रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको क्या बनवा के क्या रख लेना चाहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गई जनरल बातें हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की भी जो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, उनके लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स तो है रिक्वायर्ड है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। लेकिन अब आपको क्या चाहिए रहेगा, एक आपको चाहिए रहेगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे चाहिए रहेगी वो ये रहेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दूसरे स्टेट से यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा जो आपको इजीली आपकी जो भी स्कूल रहेगा या फिर जो आपका अर्ली कॉलेज होगा वो अर्ली कॉलेज आपके लिए आपको क्या अलॉट करवा के क्या दे देता है। समझ में आएगा? और एक चीज़ और, ये बेसिक डॉक्यूमेंट में आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी, दैट इज़ योर LC, जिसे हम लोग लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये भी आपको क्या प्रेजेंट करवा देना है। अब आप बोलोगे सर कौन सा लिविंग सर्टिफिकेट हमें देना है, 10th का देना है, 12th का देना है। 12th का लिविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, 12th की सर्टिफिकेट की क्या डिमांड होती है, 10th की नहीं भी रहेगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आता, लेकिन आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है 12th का वो आपको क्या प्रेजेंट करना रहता है। और ये सारी जो लिविंग सर्टिफिकेट है ये आपका जब रिजल्ट देने जाओगे तो वहाँ पे आपको दे दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने क्या लिया है, गैप लिया है, किसी रीज़न की वजह से आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये गैप सर्टिफिकेट आपको क्या करवाना पड़ेगा, ये आपको अवेलेबल करवा के क्या देना पड़ता है, आपको बनवा के रखना पड़ेगा। तो अभी से सारी चीज़ें बना के रख लो। और मैं आपको बता दूं, और भी अगर ऐसे चाहते हो कि मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरह से कॉलेज का सिलेक्शन होना चाहिए, कॉलेज के रिव्यूज़ अगर मैं आपके दूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलरेडी मैं लेक्चर्स पोस्ट करना मैंने चालू कर दिया है, कोर्सेज के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कॉलेज के बारे में भी मैं बताऊँ और एडमिशन प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें लगती है जो अभी से आपको तैयार करके रख लेनी चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए एक एक करके वीडियो सारी लेकर आऊँगा। तो आई होप चीज़ आपको समझी होंगी, समझी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पर रहो, सुरक्षित ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।